नमस्कार दोस्तों, चलिए भाई अपनी क्लास शुरू करेंगे आज सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है, चैप्टर नंबर 18 है सिंपल इंटरेस्ट। इससे पहले आपने क्या सीखना पड़ेगा वो देख लो एक बार। पहले आपने फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन कैसे, प्रतिशत कैसे हम फ्रैक्शन में चेंज कराएंगे और फ्रैक्शन हम कैसे प्रतिशत में चेंज कराएंगे। उससे पहले आपने फ्रैक्शन के बारे में बेरा होना चाहिए, फ्रैक्शन कितने प्रकार का हो है। हम 3 प्रकार के फ्रैक्शन की बात करेंगे। ठीक है, 3 प्रकार का कौन कौन सा? एक होगा बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इनप्रॉपर होगा, एक मिक्स फ्रैक्शन होगा। बात समझ में आई? प्रॉपर, इनप्रॉपर और मिक्स होगा। प्रॉपर कौन सा होगा? जो जैसे जैसे मकान बनाया कर ना, नीचे 2 रूम बना दिए, ऊपर 1 कमरा बना दिया सेम साइज का, तो उन्होंने भाई ठीक काम है। ठीक है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न। तो कह रहा है ये ऊपर भाई प्रॉपर ठीक ठीक काम करा। अगर कोई इस प्रकार से बना हुआ, नीचे 2 मकान है सेम साइज के, ऊपर 3 बनाना चाहे तो भाई इन प्रॉपर है, ये काम गलत है। तो इन प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा? ऊपर बड़ा नीचे छोटा। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा? ऊपर छोटा नीचे बड़ा। और मिक्स में आपने देख लिया भाई मिक्स का कौन सा होगा। मिक्स फ्रैक्शन ना हमेशा, अगर हम इसको चेंज कराएंगे फ्रैक्शन में लेकर आओगे तो इन प्रॉपर फ्रैक्शन बना होगा यो। ठीक है, 3 एकम 3 और 2 5, 5/3। बात समझ में आई? इनको प्रतिशत में कैसे बदलोगे कोई भी फ्रैक्शन को? बेटा कभी भी कोई भी फ्रैक्शन प्रतिशत में बदलना हो, ठीक है, तो हम उसने प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 के ला कराएंगे। जैसे 1/2 को अगर प्रतिशत में चेंज करना हो तो क्या करना पड़ेगा? गुणा 100 करा तो ये कितना हो गया? 50%। बात समझ में आई? चेंज कर सको हो? ठीक है। अगर 1/4 को प्रतिशत में बदलना हो तो 4 तक काट देंगे 25 पे, तो ये कितना आ गया? बदल सको हो? कोई दिक्कत? चलो भाई, अगर प्रतिशत तक कोई चीज फ्रैक्शन में चेंज करनी हो, मान लिया उसने बोल दिया 15%, कितना बोल दिया बेटा? प्रतिशत का मतलब क्या होया करे? 1/100। कितना होया करे? 1/100। इतनी बात समझ में आई? किसी बालक ने स्पीड तेज लागती हो तो बता सके भाई। ठीक है, प्रतिशत का मतलब 1/100। प्रतिशत हटावांगे 1/100, 5 तक गुणा करी, 5 3 15 20, तो बेटा 3/20। कोई चीज 3% बढ़ जाएगी तो कितनी बढ़ेगी वह? या कोई प्रतिशत 15% बढ़ती होगी तो वह 20 तक कितनी हो जाएगी? और 15% घटेगी तो 20 पे घटेगी, क्योंकि ये जो 3 आया ना, ये क्या है? ये इस 20 का 15% है। ये 3 क्या है? इस 20 का 15%। ये 20 क्या है? ये है 100% के बराबर। प्रतिशत मतलब कोई चीज 100 पे कंपेयर करी जाए। बात समझ में आई? होगा कुछ कुछ ध्यान में आया? देखो तो इस आगे के क्या बेटा बोला था कोसा? देखो इससे पहले एक बार फ्रैक्शन और देख लो। 1/, कितना हो बेटा? 1/2। ये अगर किसी का याद नहीं हो तो याद कर लियो। ठीक है, 1/3 ये निकालने आओ है ना। क्या करना है? गुणा 100 करके हम निचले वाले तो भाग कर देंगे उसने। ठीक है, 1/4, 1/5। अरे बात समझ में? 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/20, 1/25, 1/50, 1/100। बात समझ में आई? ये फ्रैक्शन है कि आपने जरूरत पड़ेगी, और जो बालक नहीं लिख रहा वो इसने लिख लो। ठीक है, इन फ्रैक्शन की हमने जरूरत पड़ेगी, देख सको हो, लिख सको हो, जो बालक नहीं लिख रहा। ठीक है,
क्या बेटा, ले हट गए। इरेज करता भाई, देखो तो किसके, ये रह रहे होंगे। देखो भाई, एक फॉर्मूले का यूज करना है, कौन सा, पी आर टी बटे 100 ब्याज या इंटरेस्ट। ठीक है, एक क्या देखना पड़ेगा इसमें, प्रिंसिपल होगा, एक रेट मिलेगा, एक टाइम मिलेगा, नीचे 100, क्योंकि रेट होगा ना उसके प्रतिशत में होगा, रेट कोई ना कोई, तो उसके प्रतिशत के नाम का 100, फिर हमने ब्याज मिलेगा, और ब्याज ना अगर प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो मूलधन या मिश्रधन, चलो मिश्रधन, मूलधन प्रिंसिपल ने ही बोला अगर। चलो भाई देखो, अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखो, अगर सबने लिख लिए तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा है, ये कहा 25,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ भाई, कितना, 25,000 रुपए का। ठीक है, कितना टाइम कितना दिया यहाँ पे, 3 वर्ष, और प्रिंसिपल कितना भाई, ठीक है, रेट कितना है, और टाइम 3 वर्ष। ठीक है, क्या बताना है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, या SI। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है, तो फॉर्मूला कौन सा लगा है बेटा, PRT बटे 100। P क्या है, कितना, 25,000 गुणा 2 जीरो है, 15, और 1 जीरो ना पहला लिख लेंगे हम, और 25 की और 15 गुणा करेंगे तो 375। ये क्या आ गया, इसका ब्याज आ गया 25,000 रुपए का, 5% की दर है, 3 साल का ब्याज। बात आई समझ में, कोई दिक्कत भाई, हो जाएगा। देखो नेक्स्ट देखो फिर, ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन में 3,000 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर है, 5 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ, कितने का, 3,000 रुपए का, टाइम है 5 वर्ष। बात आई समझ में, देखो भाई 3,000 गुणा में 4 बटे 100 गुणा 5, बता देंगे कितना, 2 जीरो है, 2 जीरो, 5 चौक, और 20 की 30 की गुणा कराएंगे तो, ठीक है भाई, हो जाएगा। कोई सा बालक जिसका समझ में नहीं आया हो कर सको, ये फॉर्मूला होगा क्या, PRT बटे इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, अगले वाला देखो, तो तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, या आपके NTPC और SSC GD में और रेलवे के में सभी पेपर में काम आऊंगे भाई, ध्यान से सीख लियो थोड़ा। डायरेक्ट क्वेश्चन आओगा, स्टेटमेंट भी चेंज नहीं मिलेगी। ठीक है, स्टेटमेंट भी एज इट इज मिलेगी, बिल्कुल एज इट इज। क्वेश्चन कब है, अशोक ने 15,000 रुपए 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिए, यदि उसने 2700 रुपए ब्याज दिया हो तो वार्षिक दर प्रतिशत में बताओ। देखो भाई क्या क्या था अपने पास, हम एक फॉर्मूला यूज करा रहे थे, PRT बटे 100 SI।
यहाँ पे SI दिया उसने कितना 2700, ठीक है। उससे आगे 15,000 रुपये, 15,000 रुपये 3 वर्ष के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना भाई, X% मान लिया हमने, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह X मान लिया, कोई था जिस पर हमने यो ब्याज मिला, ठीक है बेटा। यो देखोगे ओके है, गुणा में है भाग में है, 100 उतर जाएगा तो यहाँ तो हट जाएगा। यो 15,000 और 3,000 ये गुणा में है भाग में है, गुणा में है तो पर जाएंगे तो 15,000 गुणा में 3, ये हट जाएंगे तो X की वैल्यू आ जाएगी। X की वैल्यू कितनी, या एक चीज भी कर सको थे, जब भी क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, ब्याज दे रखा हो, जब भी क्वेश्चन में ब्याज दे रखा हो, गुणा 100 करांगे, बाकी जो बचेगा उसने नीचे लिख देंगे। अगर ये बात किसी का याद हो तो इस बात पे भी कर सके वो क्या करना होगा, जब भी ब्याज दे रखा हो तो ब्याज की गला गुणा 100, जो कुछ क्वेश्चन में दे रखा है वो बटे में, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। देखो भाई 2 जीरो तय, 1 जीरो तय, 1 जीरो काट दे, ठीक है। 3 नियम, 3 तिया 9, 3 पंजे 5 दूनी 6%। X की वैल्यू आ गई भाई 6, तो 6% की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 6% था। आया समझ में, ठीक है भाई। जिसका नहीं समझ में आवा वो जरूर बता देना भाई, ना वाले जरूर बोला करो जिसका नहीं समझ में आवे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के क्या है, किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 5% की दर तय 200 रुपए हो जाएगा। 200 रुपए क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा कि मूलधन हो जाएगा या मिश्र धन हो जाएगा? ब्याज है 200 रुपए। दोबारा देख लो, किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ये कैसे है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 200 रुपए हो जाएगा। तो बेटा 200 रुपए हो जाएगा, कितना ब्याज हो जाएगा? 2 मिनट पहले बताई थी, क्या करेंगे, गुणा 100 कर देंगे, और बटे में जो कुछ दे रखा होगा, 1 2 दे रखा है और 1 5 दे रखा है। बात समझ में आई? 5 दूनी 1 जीरो काट देंगे, 2000, ठीक है। वो मूलधन क्या था, 2000 था। किसी ने नू समझ में नहीं आया हो, यो 100 कहां से ले लिया, ये कितना ले लिए और क्यों ले लिए, तो इससे पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, या इसमें बता दूं, एक PRT नाम का फॉर्मूला था बेटा, और इधर आओ था सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी बताओ, वो 200 रुपए बताओ है, और P का पता को नहीं हमने कितना है, रेट कितना बताओ है 5%, और टाइम कितना है 2 साल। और बेटा यो फॉर्मूला हो गया, यो 100 है, यहाँ भाग में है तो परेन जागत है गुणा में हो जाएगा, तो परेन जाकर यो गुणा में होया 5 और 2, ये गुणा में है तो परेन जाकर ये भाग में हो जाएंगे। तो आपका यो जो सिंपल सीधा था ना बात, या ही बात आ जाएगी फिर, ठीक है। आई बात समझ में कि ये कहाँ था आया था, कैसे लिखा था, और इसने हम अगर काटांगे तो काटा तो कितना भाई, 5 दूनी 10 और 1 जीरो काट देगा, तो यहाँ पे 2000 रुपए आ जाएंगे आपके। आई भाई बात समझ में, हो जाएगा बेटा। जो फॉर्मूला है वो है PRT, ठीक है। प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, बटे 100 है, और सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हमने प्रिंसिपल मारते दे नहीं रखा, रेट बता रखा है, रेट कितना 5%, टाइम बताया 2 साल, 5% का 100 यो भाग में है नीचे, तो उधर जागत है गुणा में, ठीक है। गुणा में गया, ये क्या गुणा में है, तो उधर जाएंगे तो भाग में, भाग का मतलब बटे में। तो यहाँ तक 5 तक काटा हमने, ये इसने काटांगे 20 पे, 2 तक काटांगे 10 पे, या 5 दूनी 10 के गुणा करके 10 तक 1 जीरो काट लो इसकी, ठीक है। तो 2000 आ जाएगा आपका। बात आई समझ में? कोई डाउट? हाँ बेटा, ये लिख रखा है बेटा,
साधारण ब्याज का मतलब ही सिंपल इंटरेस्ट है। हाँ, तो साधारण ब्याज लिख दिया ना इसने, साधारण ब्याज, तो ब्याज इसका मतलब ब्याज है, जो लिखा है वो बताओगा मूलधन, धन बताओगा कि ब्याज बताओगा, वो आपने वर्डिंग देखनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी कि केवल ना करे। कोई नहीं, एक दो सवाल में और आप न पता लग जाएगा, आपसे पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखियो भाई एक बार। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, किसी राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज, समझ में आ गई। कोई धन है उस पे क्या है योगेश, साधारण ब्याज कब है, वो ब्याज मेरा पाठ गया ना, ब्याज की बात चल रही है, तो 10% वार्षिक दर से 150 रुपये हो जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना मिल रहा है, बात समझ में आई, कितना मिल रहा है 150। भाई हमने क्या करना है, 150 गुणा में बाकी जो कुछ लिख रखा है वो इसके नीचे लिख दियो, जब भी क्या दे रखा हो, ब्याज दे रखा हो, ठीक है, जब भी ब्याज दे रखा हो। तो बाकी क्या लिख रखा है बेटा, 5 और 10, एक जरूरत है, 5 तो वो धन 300 रुपया था, ठीक है, आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह है, यदि कोई धनराशि 12 माह मतलब 1 साल में 5% वार्षिक दर से 840 रुपए हो जाएगी। ये ब्याज है या धनराशि है, कुल धनराशि, ये क्या है मिश्र धन है। देख कोई धनराशि, ब्याज बोला इसने, साधारण ब्याज है या धनराशि, क्या बताया इसने, देखो एक बार, इसने ब्याज बताया है, कहाँ लिख रखा है ब्याज, क्वेश्चन में लिख रखा है कहीं पे, उसने तो टोटल अमाउंट बोला बेटा, है वार्षिक ब्याज की दर से, उससे आगे देख कोई धनराशि, कोई धनराशि 12% को ना बेटा, 12 महीना है, तो महीने मतलब 1 साल, 1 साल पे ब्याज कितना 5%। अगर 100 रुपये होता तो 100 पे ब्याज 5% आता, तो रुपये कितने हो जाते, कितने हो जाते भाई रुपये, ब्याज कितना हो जाता, कितना हो जाता 5%। वो कब है धनराशि कितनी होगी, कितनी ज्यादा, ये धनराशि है ना, या भी अगर अमाउंट 100 होता तो धनराशि कितनी, तो यहां पे धनराशि बताई उसने कितनी, तो रुपये ज्यादा पाओगे कम मिलेंगे, कुछ अमाउंट ज्यादा होगा, जब तो 840 बने हैं, तो ज्यादा के लिए इसके साथ गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका पार्टनर लेके आना हमने, और इनकी गुणा करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा ऊपर कौन सा लिखना है नीचे कौन सा लिखना है, तो ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए ज्यादा तक गुणा, कम तक भाग, अगर यहाँ कम आता तो कम के लिए कम तक गुणा करते, ज्यादा से भाग करते, ज्यादा के लिए ज्यादा से गुणा, कम से भाग, 105 अट्ठे 840, जो इसने पूरा 840 पे काट देगा, ठीक है, और 8 की 100 की गुणा होगी तो बात समझ में आ गई, हो जाएगा बेटा, 100 पे 5 रुपये मिलेंगे तो कै रुपये हो जाएंगे, ये लिख रखा है इसमें 5%, 5% का मतलब ही यो है कि 100 पे 5 रुपये मिलेंगे भाई, इतना हर 100 रुपये पे 5 रुपये, अगर 200 रुपये होते तो 10 रुपये भाई, प्रतिशत बताया ना उसने, प्रतिशत का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, प्रतिशत लिखे ना, जब बताया था कि बेटा जो नीचा अमाउंट हो गया ये 100% है, ऊपर मिला यो इसका इतना हिस्सा है, अगर 15% में बताया था तो 3/20 आया था, वो 3 क्या है 15% है,
और ये 20 क्या है 100% है। तो कोई भी चीज 100% हो ना, ठीक है, उस पर जो रेट मिलेगा, चाहे 5% मिलेगा, 10% मिलेगा, 6% मिलेगा। 6% होगा तो कितने रुपए मिले 100 पे 6। इससे पहले अगर कल भी आ रहा होता तो भी थोड़ा और समझ बनाए। और जो टॉपिक हम प्रतिशत वाले, क्योंकि इसका जो बेस चला कर वो प्रतिशत तक चला कर, उसके बाद में प्रॉफिट लॉस तक चला कर, फिर डिस्काउंट आओगा, डिस्काउंट बाद सिंपल इंटरेस्ट, और कोई सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट में कूदना चाहे तो वो बेटा जो रेगुलर बालक है ना उनका भी ऊपर का जाएगा बात। तो कोशिश करो, नहीं तो नेक्स्ट टाइम जब सर्कल घूम का होगा तो 3-4 महीने के बाद तब आपका ये चीज़ और बढ़िया डाला समझ में आ जाएंगी। अगर ये अभी समझनी है तो आपने सुबह मॉर्निंग में आना पड़ेगा 8:30 बजे। आया था कल? ना आया था तुम? कल क्लास करवाई थी ना मॉर्निंग में? कोई नहीं, देखी कल आ जा। आज थोड़ा काम हो गया था इसलिए थोड़ा लेट हो गए थे। आया भाई समझ में? अगले में क्या है वो देखो एक बार। 12% वार्षिक ब्याज, 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी राशि पर एक वर्ष में 6,000 रुपए मिलता है। बेटा ब्याज मिला क्या मिला है? उसने बताई ब्याज मिला 6,000 रुपये, ठीक है, और 12% की दर तक मिला है। तो वह धनराशि क्या होगी? वो टाइम कितना दे रखा है? 1 साल। कितना दे रखा है? 1 साल। बात आई समझ में भाई? दो तरीके देख, इस तरीके से करना हो तो मैं इस तरीके से बता सकूं इसने, ठीक है, इस तरीके से करना हो इस तरीके से भी हो जाएगा, और फॉर्मूले तक करना हो तो फॉर्मूले तक भी हो जाएगा, वो आपकी मर्जी। क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्मूला क्या है अपना? PRT बटे, ठीक है, SI कितना है? 6,000 है। P का पता नहीं, रेट कितना है? 12%, 1 साल। तो जो फ्रैक्शन जाएगा तो उधर 100 बटे और 12 पंजे तो 50,000 आ गया। और क्या लिख रहे? लिख रखा है इसमें इंग्लिश वाला पढ़ लो, हिंदी वाला पढ़ लो, जिसमें जो सी लैंग्वेज में समझ में आओ। बाई लैंग्वेज है तो इंग्लिश में थमना, जिसने आवा है उसके लिए तो इजी हो जाए, जिसने ना आते उसके लिए तो कोई ना इजी। अगर ये दूसरे तरीके से करना हो, जैसे इससे पहला क्वेश्चन कराया था, देखो भाई 100 रुपये पे कितने का है वो? कितने मिलने हैं? 12% मिलेगा तो 12 मिलेंगे। रुपये कितने मिले? 12। उसके हिसाब से 6,000। अगर 12% कितना है? 12% कितना है? 6,000। तो इसने लिखो 12% किसके बराबर? 6,000 के। तो 100% किसके बराबर होगा? तो ज्यादा होगा। ज्यादा के लिए ज्यादा से गुणा, कम से भाग। 12 पंजे 60, 50,000। बात आई समझ में? इस प्रकार तभी कर सको हो, या अपने प्रतिशत वाले में सीखे थे। कोई सामान बढ़ जाता, किसी का 12% रेट बढ़ गया तो वह वस्तु इतने में मिलेगी, या 12% मजदूरी, आपने मजदूरी वाले देखे थे, पेंसिल का मूल्य इतने रुपए घट गया, इतने प्रतिशत घट गया, इतने प्रतिशत बढ़ गया। चीज वही है, बात नाम सिंपल इंटरेस्ट कर रखा है, ठीक है। कोई भी टाइप था आप निकाल सको जो आपने करे थे पिछले। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई। देखो बेटा कोई भी ऐसी चीज नहीं होती, जैसे अपने भाई समाज में भी देखो, कोई भी हर एक चीज इसी नहीं है कि हर एक चीज का सेम प्राइस हो, या हर कोई काम एक तरीके तो हो जा। कोशिश ये करी जाया करे कि भाई जो हमने तरीका था उस तरीके तो यो निकल जा,
ठीक है, या कोई भी आप काम करो हो तो वो देखा जाएगा कि वो काम उस तरीके से हो जा, कोशिश यही करी जाया करे। अगर ना होता तो जो सा काम जिस तरीके से होने का हो ना वो उस तरीके से करा जाया करे। कोई हथौड़े तक करा जाएगा, कोई चीज हो पूरी राड तक करी जा, कोई चीज सुई का काम हो, कोई राड लेकर या राड कोई लेकर बटन लगाने लग जाए तो वो बटन ना लगा उसके लिए सुई का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अलग अलग चीज अलग अलग। बेटा 8वां क्वेश्चन देखो कि वह है 600 रुपए की राशि पर कुछ समय में, बेटा यार समय गायब है, समय निकालना हमने, क्योंकि कितना 10% की साधारण ब्याज की दर से 300 रुपए ब्याज मिला है। कितना मिला? 300 रुपए ब्याज मिला। देखो तो भाई क्वेश्चन नंबर 8, 600 रुपए पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% में टाइम 300 रुपए ब्याज मिला। ठीक है भाई, कितना मिला? 300 रुपए ब्याज मिला। इतना बात सही समझ में? 300 योग का रेसिप्रोकल 10 था 10, 300 दूनी 2 तो आया, तो कितना आया? 5 वर्ष का टाइम आया। ठीक है, आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है 1000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिनों का साधारण ब्याज बताओ। बेटा 219 दिन दे रखे हैं ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है? साल के लिए। तो या तो आप 219 दिन का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो, या फिर आप क्या निकालोगे, जो दिन है ना उनके साल बना लो। क्वेश्चन नंबर 9 भाई ये कब है? PRT। ठीक हो गया, तो यहां क्या दे रखा है? 1000 रुपए भाई, 1000 रुपए का 5% है बेटा, और टाइम 219 दिन, और दिन कितना हम क्या कराएं? 365 तक मल्टीप्लाई कर लेंगे। बात आई समझ में? 365 तक मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसने काट देंगे, 5 तक काट दिया 73, 73 तक 30 पे काट दिया, 2 जीरो तय 2 जीरो, और 30 दाई 3 दाई 30 रुपए आ गए भाई। 30 रुपया ब्याज आओगा। आई बात समझ में? आया समझ में? बाकी बोलने वाले बच्चा का आया नहीं करे तो बात समझाते हैं ना, बात करें। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है? इन्होंने कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर है 800 रुपए एक वर्ष में 1000 रुपए हो जाएंगे। बेटा 800 रुपए एक वर्ष में 1000 रुपये ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज कितना? और ब्याज की गला हम क्या कर लिया रहा, और 800 रुपए एक साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रखा है, तो 200 चौके 4 तो 25, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 25%। उन्हें कहिए बेटा पर्सन क्वेश्चन क्यों ना पढ़ा करो तुम्हें। उन्हें कही 800 रुपये पे मैंने एक साल में 2000 रुपये मिलने हैं, 800 के 1000 मिलने हैं, तो 200 कितना आगे? 200 ब्याज ज्यादा मिला होगा भी। कोई 800 रुपये लेगा 30,000 रुपये दे हुए हैं, तो वो 200 कड़े आए ब्याज है वो, तो ये ब्याज आया था। ब्याज की गला गुना 100 करके, बाकी जो हमने बचा वो नीचे लिख लिया था इसका। ठीक है, आई बात समझ में? देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 पे क्योंकि कितने समय में 800 रुपए पर 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 125 रुपए हो जाएगा। भाई ब्याज दे दिया कितना? 125 गुणा
बटे गुणा, बेटा इसका डेसिमल हटका है, ऊपर जीरो चली जाएगी, ठीक है। तो 125 तय और 2 जीरो तय, और 10 बटे 2 तक काट दिया, एक से ही। अगर किसी ने ना आया हो यो काटना, किसी ने ना आया हो यो काटना, तो इसमें क्या करोगे, भाग दे के देख लियो इस प्रकार से। 4 एकम 4, बच गया एक, जो नीचे बचा ना वो ऊपर आओगा और जो यो नीचे आओगा तो यो आड़ा आ जाएगा। 1 से ही 1/4। बात आई समझ में भाई? आगे टाइप थोड़ी दूसरी है, मैं एक क्वेश्चन करवा दूं हूं, अगर तुम अपने आप तो थोड़ा माथा दिमाग लगाना चाहो फिर लगा सको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा सोच के देखो क्या कहो है, किस प्रकार करना पड़ेगा। साधारण ब्याज से कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, ब्याज दर ज्ञात करो। देखो बेटा यहाँ पर क्या नहीं दे रखा, अमाउंट नहीं दे रखा, कोई भी अमाउंट नहीं दे रखा किसी भी प्रकार का, तो हम अमाउंट मान लेंगे अपने दोहरित है, हम अमाउंट के मानेंगे अपने दोहरित है, और अपने दोहरित मानेंगे तो ये आसान सी चीज मानेंगे। नु कहे 100 तय की चीज होगी, 100 तय 200 होगी, कितने टाइम में, बात आई समझ में? ठीक है, टाइम कितना भाई, 10 वर्ष, ठीक है। ब्याज कितना मिला, 100 रुपए, प्रिंसिपल कितना मिला, 100 रुपए, सारी चीज आ गई अपने दो रहे। जो पहले क्वेश्चन करा थे तो हम क्या करा थे, ब्याज गला गुणा 100, टाइम प्रिंसिपल 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ब्याज दर क्या होगी 10%। समझ में आया कुछ? ये पेपर में बूझने के सवाल है, पेपर में आया कर बेटा इस प्रकार से, इजी है आया करें। और जब बच्चे ने क्या नहीं दिखता, अक्सर नहीं दिखते ना, तो उन्होंने सोचा यार गड़बड़ में बात आ गई, ये अक्सर तो देना रखे कि मैं गुणा भाग करा तो करा किसकी, तो वो थारे ऊपर छोड़ रखा हो है, तब मान लो कुछ भी मान लो। जैसे अगले में भी क्या हुआ है कि एक साधारण ब्याज में कोई धन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाए, 3 गुना मतलब 100 होता है 300, 200 ब्याज मिला, 200 गुणा 100 बटे में 100 और 20, ठीक है। करके देख लियो, नेक्स्ट क्लास में करवाओगे फिर इसका आगे, ठीक है। आज की मैं इतना ही।